बाघ भूत ऐसे डरावने और खौफनाक भूत जो ना सिर्फ डराने की कोशिश करते हैं बल्कि सीधा सीधा मारने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, वैसे तो भूत प्रेत की कई श्रेणियां होती हैं। सबसे नीचे की श्रेणी में आते हैं पोल्टरगिस्ट या साधारण भूत जो सिर्फ चीजों को हिलाते हैं, कभी नजर नहीं आते लेकिन घर में हमेशा चीजें गिरती रहती हैं, हिलती रहती हैं। उसके ऊपर आते हैं शक्तिशाली प्रेत और वो ना सिर्फ चीजें हिलाते हैं बल्कि आपको डराने की कोशिश भी करते हैं। जिस घर में भूत प्रेत ऐसे शक्तिशाली होते हैं वो आपको घर से भगाने की कोशिश करते हैं लेकिन सिर्फ डराते हैं, हमला नहीं करते। उसकी ऊपर की श्रेणी के आते हैं पिशाच, नरभेड़िए, इस तरह के और भी कई शक्तिशाली प्रेत जो ना सिर्फ डराते हैं, हमला करते हैं बल्कि जान से मारने की कोशिश करते हैं। और उसके भी ऊपर आते हैं ऐसी श्रेणी के भूत जो सिर्फ सामने एक बार आ जाएं तो जान से मार देते हैं और उनसे बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। बाघ भूत उस श्रेणी में आते हैं जो एक बार सामने आ जाएं फिर आपको ना सिर्फ मारेंगे, कच्चा चबा जाएंगे। असम में बाघ भूत की कई कहानियां सुनाई जाती हैं जो ना सिर्फ आपको डराती हैं बल्कि खौफ आपकी जिंदगी में भर कर रख देती हैं। तो दोस्तों, आज ऐसी ही डरावनी, सच्ची और खौफनाक कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो आपको भी अंदर तक डरा देगी। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। दिबांग, जो कि असम के तेजपुर शहर का रहने वाला था, उसके पिता एक सरकारी अफसर थे। ये घटना लगभग 5 से 7 साल पहले घटी है और वहाँ वो शहर में रहता था। और कहानियां तो ऐसे बाघ भूत की वहाँ पर भी सुनाई जाती थी लेकिन शहरों में लोग इन चीज़ों पर बिल्कुल यकीन नहीं करते, जबकि कई बार ऐसी कहानियां बनावटी होती हैं सिर्फ लोगों को डराने के लिए। और इसी तरह दिबांग को भी लगा करता था कि ये बाघ भूत की जो कहानियां हैं ना, ये झूठी हैं, सिर्फ बनावटी हैं, लोगों को डराने के लिए बनाई गई हैं। और इस बार जब कॉलेज से छुट्टियां हुई थी तो उसने सोचा कि मैं नानी जी के घर जाता हूं। उसकी नानी जी का जो घर था वो भी आसाम में ही था लेकिन काफ़ी पिछड़े हुए इलाके में था, यानी कि ये पहाड़ों में, जंगलों में बना हुआ गांव था। और इस बार दिबांग ने सोचा था क्यों ना मैं नानी जी के घर जाकर आऊं और 2-3 दिन बिता कर आऊं। पहले वो काफ़ी छोटा था जब नानी जी के पास गया था और हमेशा वो सुबह जाते और शाम के वक्त वहाँ से निकल लेते। कभी भी दिबांग वहाँ पर रुका नहीं था बहुत समय से। इस बार उसने सोचा वहाँ पर मैं रहकर आता हूँ। और उसके कई दोस्त थे जो इस तरह गांव में जाना चाहते थे, जो हमेशा से शहर में पले बड़े थे। और 2 दोस्त दिबांग को मिल भी गए जो चाहते थे कि गांव में हम रहकर आएंगे। असम के कई ऐसे गांव हैं जो जंगलों में बने हैं, वहां पर रहने की हमारी चाहत है और अब हम बड़े हो गए हैं, घर वाले हमें मना नहीं करेंगे। इस तरह दिबांग अपने 2 दोस्तों को लेकर नानी जी के घर में पहुंच गया। सफ़र काफ़ी मुश्किल भरा था, वहाँ तक बस नहीं जाती थी, कुछ चलना भी पड़ा उन्हें। इस तरह वो उस गांव में पहुंच गए और नानी जी दिबांग को देखकर बहुत ज़्यादा खुश थी। और दिबांग अपने 2 दोस्तों को भी साथ लेकर आया था। जब उसने बताया कि मैं 3-4 दिन यहाँ पर रहकर जाऊँगा, नानी जी और भी ज़्यादा खुश हो गई। वैसे नानी की उम्र 75 से 80 साल थी, फिर भी काफ़ी हष्ट-पुष्ट थी, घर का सारा काम किया करती थी। अब नानी जी के पास दिबांग एक कमरे में अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ यहाँ की कहानियाँ सुन रहा। और नानी जी बचपन से ही काफ़ी डरावनी कहानियाँ सुनाया करती थी। दिबांग जब भी शहर में होता, नानी जी वहाँ से आती तो रात को कहानियाँ सुनने का मज़ा जो दिबांग को आया करता था, यहाँ पर भी वो नानी जी से ऐसी कहानियाँ सुन रहा था। भूत की कहानियाँ, चुड़ैल की कहानियाँ, और फिर बारी आई बाघ भूत की कहानियाँ। अब बाघ भूत की जो कहानी शुरू करने से पहले जब डायन की कहानियाँ, चुड़ैल की कहानियाँ सुनाई थी, पहले तो दिबांग काफ़ी ज़्यादा डरा करता था लेकिन अपने दोस्तों के सामने अपना मजाक बनवाना नहीं चाहता था। तो वो दिखाने लगा, अरे ये तो होता ही नहीं, मैं नहीं डरता, अरे इससे नहीं डरते। नानी जी कहानियाँ सुनाते गए। जब बाघ भूत की बारी आई और दिबांग ने कहा कि ये तो झूठे हैं, बाघ भूत की कहानियाँ हमने शहर में भी सुनी है, झूठी कहानियाँ, लोग बेवजह डरते रहते हैं। तब नानी ने कहा, नहीं, बाघ भूत की कहानियाँ डरावनी ज़रूर हैं लेकिन झूठी नहीं है, सच्ची कहानियाँ होती हैं। बाघ भूत हमारे गांव के पीछे वाले तालाब में भी मौजूद है, इसीलिए रात को वहाँ पर कोई नहीं जाता। ये सुनकर दिबांग के दोस्त भी कहने लगे, सच में बाघ भूत वहाँ पर है, हम शहर में देखना चाहते थे, हमें देखने को नहीं मिला। तब नानी जी थोड़ी सोच में पड़ गई। वो कहने लगी, देखो मैं डरावनी कहानी बता रही हूँ और ये कहानी सच्ची है, हमारे गांव में घटी थी। उन्होंने बाघ भूत की कुछ जानकारी देने की कोशिश की लेकिन वो जानकारी नहीं, वो पूरी कहानी सुनना चाहते थे और बड़े मज़े में हंसते हुए
अब नानी जी पर दिबांग और उसके दोस्त भी हंस रहे थे कि नानी जी पुरानी कहानियां सुना रही हैं और जानबूझकर डराने के लिए सच्ची कह रही हैं। नानी जी अपनी बात पर अड़ी हुई थी। झूठी नहीं, सच्ची कहानियां हैं। हमारे गांव के पीछे वाले तालाब में बाघ भूत है, रात को वहां कोई नहीं जाता। कहानियां खत्म हो गई। रात के 9:30 बज गए थे। उसके बाद जो तीनों दोस्त थे वो बेड पर लेटे हुए। अब एक दोस्त था जो जमीन पर लेटा था, उसे नीचे सोने का ज्यादा मजा आता था। तीनों बातें कर रहे, यार बाघ भूत क्या सच में होता है? दिबांग ने कहा, मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं है, मैं तो ऐसे भूतों पर यकीन नहीं करता। नानी जी कहानियां सुनाती हैं, बड़ी मजेदार होती हैं, नींद बहुत अच्छी आती है, इसीलिए मैं यकीन भी कर लेता हूँ। लेकिन मुझे पता है भूत प्रेत बाघ ये कुछ नहीं होता। एक दोस्त कहने लगा, होता है। मेरे दादाजी ने भी काफी समय पहले कहानी सुनाई थी और मेरे जो दादाजी थे वो कभी झूठ नहीं बोला करते थे। तो वो दोस्त कहने लगा कि मेरे दादाजी ने सच बोला। तो यहाँ दिबांग कहने लगा, तेरे दादाजी भी झूठ बोल रहे होंगे जैसे मेरी नानी झूठ बोलती है। वो दोनों थोड़ी जिद करने लगे। उसके बाद तीनों में सहमति इस बात पर हुई कि बाघ भूत को देख कर आएंगे। होता है या नहीं आज पता चल जाएगा। अब तीनों दोस्तों ने क्या किया, उस घर के बाहर से वो निकल गए। नानी जी को कहा बाहर थोड़ा सा घूम कर आएंगे, बाहर थोड़ा खेलेंगे, उसके बाद आ जाएंगे। अब जो नानी जी थी उन्हें एक दवाई खिलाई जाती थी रात के वक्त नींद की। उनकी थोड़ी सेहत खराब रहती थी, नींद की गोली वो खाती थी। जब नींद की गोली खाती 15-20 मिनट में बहुत ज़्यादा नींद आ जाती। नानी जी ने कहा था बाहर से जल्दी आ जाना, मैं देखने के लिए आऊँगी। लेकिन दिबांग को पता था नानी जी जब वो नींद की गोली खा लेती हैं उसके बाद बाहर आकर चेक नहीं करती, वो सो जाती हैं। उठने का तो नामो निशान नहीं सुबह तक। इस तरह नानी जी वो दवाई खाकर अंदर चली गई। अब दिबांग ने कहा कोई पीछे देखने वाला नहीं होगा, चलो चलते हैं तालाब की तरफ। मुझे पता है तालाब किस तरफ है, दिन के वक्त मैं उस तालाब की तरफ गया हुआ हूँ। इसके बाद वो चलते चलते उस गांव से थोड़ा बाहर गए। वहां उन्हें दूर तालाब दिख रहा था। अब ये जो तालाब था ये बहुत ज़्यादा बड़ा था, झील के बराबर था। अब यहाँ पर कई गांव के जो लोग थे ना, मछली पकड़ने के लिए वहाँ जाल डालकर वहाँ से मछली निकाला भी करते थे। कुछ ही लोग थे जो यहाँ मछली का पालन करते थे, मछली पकड़ते थे, लेकिन थे। इस तरह उन्होंने देखा रास्ते में कई जगह कटा हुआ जो नेट होता है ना मछली पकड़ने वाला जाल, वो कई जगह गिरा हुआ था। जैसे ही वो उस तालाब के काफ़ी करीब गए, वहाँ कई जगह गंदगी बहुत ज़्यादा थी। वहाँ कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा। और जो पानी के करीब मेंढक होते हैं, कई ऐसे कीड़े मकोड़े होते हैं, उनकी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा डरावनी होती है। और इंसानी फितरत है, जब गहरा पानी हो, रात का वक्त हो, बेवजह डर हमें ज़्यादा लगता है, पानी खतरनाक होता है। इस तरह तीनों दोस्त चलते चलते उस तालाब के काफ़ी करीब तक पहुँचे। पहले तो उन्हें कोई नज़र नहीं आया था, और जब वो तालाब के करीब पहुँचे वहाँ उन्हें एक आदमी नज़र आया। वो तालाब के काफ़ी करीब नीचे बैठा हुआ, हाथ पानी में डाल रहा, जैसे कुछ पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। अब उनकी हंसी निकली। ऐसा लग रहा था जैसे वो उस तालाब के अंदर हाथ डालकर ना मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। तो तीनों दोस्त थोड़ा सा हंसे। फिर वो सोचने लगे कि यहाँ पर वो बाघ भूत कहाँ देखने को मिलेगा। उन्हें लग रहा था कि ये जो बाघ भूत होता है ना, वो किसी पेड़ पर दिखेगा, काले रंग का होगा या उड़ता हुआ दिखेगा, हाँ करके ऐसे आएगा, डराकर भाग जाएगा, जैसा कि उन्होंने कहानियां सुनी थी। बाघ भूत की कई कहानियां बनावटी थीं। उन्हें कहा गया था कि बाघ भूत नजर आया, लोग भाग गए। लेकिन जो दिबांग था उसने अपनी नानी से असली वाली कहानियां सुनी थी, और नानी हमेशा कहा करती थी ये जो बाघ भूत होता है ना, अगर वो आपको ना देखे तो खतरा नहीं है, वहां से खिसक लो। लेकिन अगर वो आपके सामने खड़ा हो जाए, उसके बाद जो बाघ भूत है आंखों में आंखें डालता है और आपका शरीर सन, अब हिल नहीं पाते, भाग नहीं पाते, कुछ जोर लगाते हैं, फिर भागने की कोशिश करते हैं, फिर वो पीछा करता है, और जिसका पीछा वो करता है उसे जिंदा नहीं छोड़ता, जिंदा चबाकर खाता है। यानी वो चीखता रहेगा, वो चबाता रहेगा, और इतनी तेजी से चबा चबाकर पूरे शरीर को खा जाएगा कि बहुत दर्दनाक मौत मिलती है। और बाघ भूत इस तालाब में रहता है। भले ही दिबांग अपने दोस्तों के सामने थोड़ा बहादुर बनने की कोशिश कर रहा था, उनमें शर्त लगी थी कि बाघ भूत को देख कर आना है, लेकिन अंदर अंदर से जो दिबांग था उसे डर भी लग रहा था कि बाघ भूत सामने आ गया, हम बच नहीं पाएंगे। इसीलिए दिमाग थोड़ा डर भी रहा था कि नहीं है, चलो चलते हैं। बार बार वो ऐसा कहता रहा, और उसके दोस्त जो शहर में पले थे इन चीज़ों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते थे। वो तो कहते जा रहे थे देख कर आते हैं ना, दिखेगा, पानी में दिखेगा, पानी के करीब होता है। जैसे ही वो तालाब के काफ़ी करीब गए, वो आदमी उन्हें दिख रहा जो पानी के नीचे हाथ डाले हुए। अचानक उसने एक बड़ी मछली जैसे पानी से ऐसे निकाली।
वो हिल रही थी जिंदा मछली, जैसे उसने मछली पकड़ ली हो। अब मछली पकड़ी, तीनों काफ़ी हैरान हो गए कि भाई हाथ से मछली पकड़ ली। अब गांव वाले काफ़ी टैलेंटेड हैं भाई, कोई चीज़ डालते नहीं, हाथ से मछली पकड़ लेते हैं। तीनों देख रहे। अब उस आदमी ने एक अजीब चीज़ की, उसके बाल थोड़े यहाँ तक थे, यहाँ, और उसने जो मछली पकड़ी हुई थी ऐसे ही 2-3 बार में खा गया वो मछली। काफ़ी बड़ी थी, मुंह में इतनी आसानी से इतनी बड़ी मछली आती नहीं, इतनी आसानी से खाई नहीं जाती। वो तो जैसे जिंदा मछली को ऐसे चबाता हुआ पूरा खा गया। तीनों हक्के बक्के थे, आखिर ये कैसा आदमी है। इसके बाद उस आदमी ने जब इस तरफ देखा, उसका चेहरा काफ़ी अजीब था, जैसे नाक उसकी अंदर की तरफ धंसी हुई, और जैसे हड्डी होती ना, बस 2 छेद थे, बाहर की तरफ उभरी हुई नाक नहीं थी। जो आंखें थी उसमें काले गड्ढे थे, उसमें जैसे आंख का हिस्सा नज़र नहीं आ रहा, जैसे छेद ही थे। अब जो दांत थे वो काफ़ी छोटे छोटे, और मुंह काफ़ी छोटा सा था, जैसे मछली का मुंह हो ऐसा दिख रहा था। और जब उस आदमी ने इस तरफ देखा, वो ज़मीन पर बैठा हुआ था, हाथ पानी में डाले हुए। अब उसने मछली खा ली थी, दोबारा पानी में हाथ डाला था, उसके बाद वो एकदम से वो खड़ा हो गया। वो पतला सा था और ज़मीन पर बैठा ज़्यादा लंबा नहीं लग रहा था, लेकिन जब खड़ा हुआ उसके घुटने, बाजू, उसका धड़ ज़्यादा लंबा सा था, चमकीला, चमकता हुआ, अजीब सा, जैसे पहले उन्हें लगा कोई लेदर का सूट सा पहना है, कोई जैकेट पहनी है। अब उन्हें देखा कि शरीर पर कुछ पहना नहीं है, ये ऐसा ही है, खड़ा हुआ 8 फुट का, काफ़ी लंबा, लंबी लंबी टांगे। एक पल के लिए वो जैसे सन्न हो गए और आंखों के सामने उन्हें सब कुछ नजर आने लगा। बाक भूत की कहानियां, और हर कहानी में बाक भूत को कभी छोटा, बड़ा, अजीब व गरीब दिखाया जाता, लेकिन जो सामने था यह बाक भूत हो सकता है। अब तीनों दोस्त थोड़ा सा डर गए। जैसे ही उन्होंने 2-3 कदम पीछे की तरफ बढ़ाए, अब जो आंखें थी उसके अंदर से जैसे रोशनी निकलने लगी। अब ये जो रोशनी थी ना, जैसे उनकी नज़र उस रोशनी पर पड़ी, उनकी टांगें कांप रही थी, जैसे उनकी टांगें वजन संभाल ना पा रही हों। अचानक उनकी टांगों से जैसे जान खत्म हो गई और तीनों ज़मीन पर गिर गए। अब उनकी टांगें काम नहीं कर रही थी, वो भागना चाहते थे लेकिन भाग नहीं पा रहे थे, जैसे टांगों को लकवा मार गया हो। सामने से वो आगे की तरफ बढ़ रहा। अब तीनों समझ गए, जिससे मिलना था वो मिल चुके हैं। बाक भूत के बारे में ऐसा ही कहा जाता है, सामने आता है तो भाग नहीं पाते, तो उन्होंने घिसट कर पीछे जाना शुरू कर दिया। अब धड़ के नीचे का हिस्सा काम नहीं कर रहा था, बाजू में जान थी, आंखें आंखों से टिकी हुई, वो हिल नहीं पा रही थी। तीनों पीछे की तरफ जाने लगे। अब तीनों एक दूसरे को कह रहे कि भागो भागो, हमें बचाओ। अब तीनों उठ नहीं पा रहे, तीनों घिसट कर पीछे की तरफ। अब वो जो बाक भूत था वो उन्हें खाने के लिए काफ़ी करीब आया। जैसे ही करीब आया, सबसे आगे दिबांग था, बाकी दोस्त काफ़ी तेज़ तर्रार थे, जल्दी जल्दी अपने हाथों पर वजन डालकर पीछे की तरफ हो गए। अब घिसटते घिसटते जो दिबांग था वो भी काफ़ी पीछे तक चला गया था, और वहाँ पर कुछ कटे हुए नेट भी पड़े हुए थे, और वहाँ तक वो हाथों के सहारे काफ़ी पीछे तक पहुँचा था, लेकिन उनसे थोड़ा आगे था। तो बाघ भूत ने सबसे पहले हमला दिबांग पर किया, और जो हमला किया उसने इसे पकड़ने की कोशिश नहीं की, अपनी बाजू पीछे की तरफ की, मुंह बड़ा सा खोला। उसका इतना मुंह था जो दिख रहा था, यहाँ होंठ छोटे से, लेकिन जब मुंह खुला तो होंठ ऐसे पीछे तक हो गए, पूरा बड़ा जबड़ा निकला, और उसने एकदम से टांग पकड़ ली, जांग से पकड़ लिया और ऐसे गड़ा दिया। इतनी जोर से गड़ाई कि शायद उसकी जो जांग की हड्डी थी वो टूट गई होगी, कि उसे दर्द बहुत ज़्यादा हुआ। और उसके बाद उसे ये पता था ये जिंदा चबा जाएगा, अब भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। और उसके पास एक जानकारी थी जो उसकी नानी ने दी थी। बाक भूत की 2 कमजोरियां दोनों वहां पर मौजूद थी। एक कमजोरी है कि उसकी कमर पर एक पाउच सा बंधा होता है किसी चमड़े का, उसमें उसकी शक्ति होती है, पाउच को खींच कर अलग कर दो वो कमजोर हो जाता है। दूसरी कमजोरी है कि वो आज़ाद शक्तिशाली होता है, बंधा हुआ शक्तिशाली नहीं होता। हर कोई जो मछली पकड़ने जाता है आसाम में, वो अपने पास एक कटा फटा सा नेट ज़रूर ऐसे बांध कर किसी चीज़ में लटका कर रखता है। कहते हैं जब बाघ भूत हमला करता है, ऐसे कटे हुए नेट को अगर हाथ में पकड़ो, उसकी तरफ फेंक दो, भले ही उसमें फंसे ना, लेकिन वो बंधा हुआ महसूस करता है। और जो आधा कमज़ोर पाउच खींचने के कारण हुआ था, वो नेट डालने के बाद वो पूरी तरह से कमज़ोर सा हो जाता है। उसके बाद उसे खुद की जान बचानी पड़ती है, उसे पता लग जाता है अब वो पकड़ा जाएगा, अब वो मारा जाएगा, बहुत कमज़ोर हो जाता है। इस तरह पाउच खींचा था उसने तो वो आधा कमज़ोर हो गया था। जल्दी से उसने हाथ डाला, पाउच खींच दिया। जब तक उसकी जांघ का उसने मांस ऐसे खींचने की कोशिश की, जो पीछे नेट पड़ा था उसने नेट घुमाकर उसकी तरफ मारा। वो गीला था, चिपका हुआ था, ऐसे खोल कर मारना चाहिए था, लेकिन वो मार नहीं पाया। अब दर्द हो रहा था, जितना दिमाग काम किया उतना उसने किया।
वो नेट को पकड़ा, ऐसे आगे की तरफ फेंक दिया। वो इकट्ठा जैसे ऐसे गोला सा बना हुआ नेट का चिपका हुआ उसके ऊपर गिरा, और उसने जब ऊपर गिरा ऊपर से पकड़कर थोड़ा सा नीचे की तरफ किया तो मुंह पर ऐसे नेट आ गया। जब वो नेट उसके मुंह पर आया, जाल से वो फंसा हुआ महसूस करने लगा, वो चीखने लगा, और उसके जो चीखने की आवाज़ थी वो जैसे लोमड़ी जैसी, वो कमज़ोर सा हो गया, फिर से सिकुड़ गया, घुटने मोड़ लिए, अपनी बाजू उसने मोड़ ली, अपने धड़ को मोड़ लिया। छोटा सा था, जैसे मछली पकड़ रहा था, छोटा सा बैठकर, वैसा बैठकर नीचे हो गया। अब उसने मुंह खोला और छोड़ दिया जांग को। जो मांस खींचने वाला था वो आधा उसने फाड़ा, लेकिन उसके बाद मुंह खोलकर उस नेट में वो फंस गया था। इसके बाद अब वो पीछे भागने की कोशिश कर रहा, और जो दिबांग था वो इस तरफ आ रहा। वो नेट में जैसे उलझता जा रहा, अपनी बाजू मार रहा बार बार इधर से उधर से, किसी तरह उस नेट को खुद से जैसे फंसाकर वहां से वो भागा। इस तरह दिबांग पीछे घिसट कर आया। अब एक टांग उसकी काम करने लगी, जो लकवा मार चुकी थी दोनों टांगें काम करने लगी। एक टांग के सहारे लंगड़ाता लंगड़ाता वहां से काफ़ी दूर निकला, गांव के बीच आया, वहां चीखने लगा। उसके दोस्त पहले ही घर पहुंच गए थे, जो नानी को जगाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने वो आवाज़ सुनी, उन्होंने दिबांग को पकड़ा, फिर वो घर लेकर आए। जब घर लेकर आए, आस पड़ोस के लोगों को बताया। अब उनकी गलती भी थी, वो पूरी तरह से बता नहीं सकते थे कि क्यों गए थे वो तालाब में। वो कहने लगे कि हमें एक कुत्ता काटने आया था, उसी बहाने हम उसके पीछे गए और इस तरह हम तालाब तक पहुंच गए। बहाना लगाना था, वरना लोग गुस्सा करते। बाघ भूत की कहानियाँ सिर्फ गाँव में नहीं सुनाई जाती थी, पूरे आसाम में उस समय बहुत ज़्यादा बाघ भूत की कहानियां सुनाई जाने लगी थी, जो पानी के करीब होता है और हमला करता है। जिंदा नहीं छोड़ता, कच्चा चबा जाता है। हड्डियां मिलती हैं, वो भी निगली हुई। पेट से पचने के बाद जो हड्डियां बचती हैं वो कई जगह इंसानी मिलती हैं, जिससे ये पता चलता है किसी ने उस इंसान को कच्चा चबा लिया था, हड्डियां बची सिर्फ। इस तरह दिबांग को एक अस्पताल में ले जाया गया, एक डिस्पेंसरी सी थी, वहाँ पर कुछ टाँके लगे, वो रात निकली। अगले दिन बड़े हॉस्पिटल शहर में गए, वो तेजपुर, वहाँ पर कुछ इलाज करवाया, लेकिन ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था। उसे लगा था हड्डी टूट चुकी है, हड्डी टूटी नहीं थी, लेकिन अंदर से कुछ मांस कटा था, उसके दांत गड़े थे और मांस खींचने की कोशिश हुई थी। अब डॉक्टर ने तो ये कहा था किसी चीज़ में इसका पाँव फंस गया होगा और मांस उधड़ गया। कोई मानने को तैयार नहीं, बाघ भूत ने हमला किया था, जैसा कि होता है। ऐसी चीज़ों पर कोई यकीन नहीं करता जब तक उस पर बीतती नहीं, और आसाम में जो लोग इस पर नहीं यकीन करते वो तो मानते ही नहीं, जो यकीन करते हैं वो जानते हैं बाघ भूत कितना खतरनाक होता है। दोस्तों, इस तरह दिबांग बच ज़रूर गया और उसने वो समझदारी दिखाई जो उसे बताई गई थी। बाघ भूत की दो कमज़ोरियाँ, एक उसका पाउच और एक कटा हुआ नेट, जो उस पर फेंकने के बाद वो कमज़ोर होता है और उसे वहाँ से भागना पड़ता है। वो जो बाघ भूत था वो उस तालाब से दूर भाग गया था। एक बार उस पर नेट पड़े, उसे पता लग जाए यहाँ मैं फंस चुका हूँ, पता लग गया है किसी को मेरी कमज़ोरी, तो वो उस तालाब से भी दूर भाग गया, कहीं और चला गया, शायद किसी और का शिकार कर रहा होगा। दोस्तों, ये आसाम की एक दंत कथा है। इसे कई लोग सच मानते हैं, कई लोग झूठ मानते हैं, और आसाम की ये सिर्फ इकलौती दंत कथा नहीं है। वहाँ और भी कई डरावनी और खौफनाक दंत कथाएं सुनाई जाती हैं। कई अलग प्रजाति के भूत प्रेत भी बताए जाते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं उस पर भी एक अलग से वीडियो लेकर आऊँ तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ ये भी बताएं। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।